हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता दादी अम्मा के साथ विद आप सभी। दादी अम्मा भी बैठी हुई हैं, देखिए। चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता सबको। और देखिए मोहक तो आज स्कूल गया हुआ है। कल तो मैंने उसके साथ आप सभी को भगवत गीता सुनाई थी, लेकिन आज वो स्कूल गया है तो आज आप सभी के साथ मोहक नहीं है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कल हमने यहाँ विराम लिया था, 14 श्लोक पूरे हो गए थे। अध्याय 1 जो चल रहा है भगवत गीता का, तो अध्याय 1 का आज 15वां श्लोक शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण का भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं भगवत गीता। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्म व्रतकोदरः, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। जिसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं। इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। और भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, और वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। और वे वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है, और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, और शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अब ये 16, 17 और 18 श्लोक एक साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनंत बीजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा प्रतिबीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखानंदमु पृथक पृथक
कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान दुर्योधन, काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। जिसका तात्पर्य है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी, इसे लागनी नहीं थी और लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो चुका है कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन किया था। अब 19वां श्लोक। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जिसका अर्थ है कि इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इसका तात्पर्य है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे और उनका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था, जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अब 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान दृष्टाम धार्तराष्ट्रांक पिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। जिसका अर्थ है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, जिसका तात्पर्य है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ये ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान भी होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी के शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित भी थे और इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के सभी लक्षण स्पष्ट हो रहे थे। तो देखिए, अब यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि 20 श्लोक पूरे हो चुके हैं। जो मैंने 15वें श्लोक से शुरू किए, 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 श्लोक आज कंप्लीट करा दिए हैं और कल 21वां श्लोक शुरू करेंगे। और आप सभी को ये जो मैंने 6 श्लोक सुनाए हैं, ये आप सभी को कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्ति वृंद। माँ को तो अच्छी लगी भगवत गीता सुनने में, डेली अच्छी लगती है और वो बार बार कहती भी है मुझसे। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ सुनाने के लिए तो बार बार यही कहती हैं कि बेटा सुना दे सुना दे।
अभी कब सुनाएगी? तो मैंने तो इन्हें सुना दी और इनको अच्छी भी लगी, और आप सभी को कैसी लगी प्लीज आपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भैया राम को नाम है, ये तो सब बढ़िया लग